हलवाई हलवा, कटोरी भर के हलवा, प्लेट भर के हलवा, परात भर के हलवा, कढ़ाई भर के हलवा, हलवाई हलवा, हलवाई हलवा, हलवाई हलवा। छोटू, छोटू, ए छोटू, हलवाई हलवा, ए छोटू, हलवाई हलवा। उठ, कितनी देर सोएगा? उठ। अरे क्या सपना था दीदी। आहा, चारों उंगलियां घी में और पूरा का पूरा सर कढ़ाई में, चारों तरफ हलवाई हलवा, कमाल का हलवा, और बीच में मैं और पिताजी। जब देखो तब खाने पीने की सोचता है, हैं? सपने भी खाने पीने के, कभी कमाने के बारे में सोचा है? अरे कमाते तो पिताजी थे और तुम हलवा खाते रहे। पैसा हलवा नहीं है, समझे? और हलवा भी बिना पैसे नहीं बनता है। तो इसका मतलब आज आप हलवा नहीं बनाओगी? हलवा खाना है? हाँ। जाओ, दूध, शक्कर, घी और दूध खुद खरीद के लेके आओ। अपनी मेहनत का फल खुद पकाओ और हमें भी खिलाओ। अरे तो नाश्ता ही करवा दो। नहीं करवाएंगे। जब तक ठोकर नहीं खाओगे सीधे रास्ते नहीं आओगे। जाओ, आज से तुम्हारा नाश्ता पानी बंद और धंधा पानी शुरू। चलो भागो यहाँ से, चलो चलो जाओ, पैसे कमा के लेके आओ। जब चाहो तब खाने पीने की बातें करता है। चलो अरे दीदी भूख लगी है। चल भाग, चल जाओ। अरे दीदी तो दूध ही पिलवा दो। चल भाग। पापा पापा क्या देख रहे हो? बेटा देख रहे हैं कि नोट जाली है या असली। जाली? रसोई वाली जाली? अरे नहीं नहीं बेटा, वो नहीं। वो गुसल खाने वाली जाली? अरे नहीं बेटा, गुसल खाने वाली जाली नहीं। जाली मतलब नकली। आजकल असली के नाम पर बहुत से नकली नोट चल रहे हैं। जाली नकली ये क्या होता है पापा? बेटा जो दिखने में लगे असली और निकले नकली। मतलब जैसे तुम्हारी अम्मा पहली बार देखे तो लगी मेनका और शादी के बाद निकली मंथरा। ए जी आ रहे हैं मंथरा, मतलब मेनका जी जा रहे हैं सामान लाने। तू बैठ। ओहो, लगी नसीब की ठोकर। शुक्र है ज्यादा नहीं लगी चोट। 500 का नोट, एक ठोकर का 500 का इनाम। बजरंग बली, बस ऐसी ही ठोकर खिलवाओ सुबह और शाम और दोपहर को भी। पता करते हैं नोट है किसका। पता तो पिताजी किया करते थे। या पूरा का पूरा खर्च कर दूं। वैसे 500 रुपए में क्या किया जा सकता है? 2 दिन तक राज भोग लगा सकता हूं। 3 दिन तक जलेबी और बर्फी खा सकता हूं। 6 दिन तक दीदी से हलवा और पूरी बनवा सकता हूं। यानी कि पूरा का पूरा हफ्ता निकाल सकता हूं। अंडे ले लो, देसी अंडे ले लो। 500 रुपए में तो अंडों का कारोबार शुरू किया जा सकता है। 500 रुपए में 6 मुर्गियां और 6 मुर्गी के रोज 12 अंडे। अंडे ही अंडे, चूजे फिर अंडे, फिर अंडे फिर चूजे, चूजे ही चूजे, अंडे ही अंडे। यानी कि मामा का पोल्ट्री फार्म। अंडा सेठ, सबका सेठ, मामा सेठ। अरे मामा सेठ आ गए अमेरिका से। मुकुंदी बाबू, अरे मामा सेठ आ गए। मामा सेठ आ गए। अरे दीदी अमेरिका से आ गया छोटू। देखो, हेलो, हम तुम्हारे लिए हलवा पूरी बनाए हैं बेटा। अरे दीदी अब हलवा पूरी हम नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। अब हम पिज्जा और बर्गर खाते हैं। ये क्या होता है? अरे जब खाओगी तब समझ में आएगा। और देखो हम तुम्हारे लिए अमेरिका से क्या लाए हैं। अरे छोटू देखो तो कुछ लेके आया है। अरे साड़ी लाए हैं, साड़ी अमेरिका से। अमेरिका से साड़ी? अरे ये वो साड़ी है जो स्वर्गीय डायना पहना करती थी। ये डायन वाली साड़ी हम नहीं पहनेंगे। अरे तुम नहीं समझोगी, इसको पहनो फिर तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा, हम अभी पहन के आते हैं। अरे तुम्हारे लिए लाए हैं हम विदेशी मुर्गी के विदेशी अंडे।
और मामा जी हमारे लिए क्या लाए हो? अरे तुम्हारे लिए लेके आए हम विदेशी मुर्गी। अरे भाई इधर लाओ। भाई ये लो और आपस में बांट लेना। मामा हमारे लिए क्या लाए हैं? अरे तुम्हारे लिए भी लेके आए हम विदेशी अंडे। हाँ भाई लाओ। भाई रोज जलाओ कंडे और उबालो अंडे, फिर दिमाग में आएंगे नए फंडे, उस पर उबालो अंडे, फिर खाओ कैसे भी डंडे, दिमाग में आएंगे नए फंडे, तुम भी लो अंडे, तुम भी लो अंडे। अरे मामा सेठ को किसने मारा है? अरे हमारी गाड़ी कहाँ है? हमारे सारे अंडे फोड़ दिए, इसके पैसे कौन निकालेगा? मुर्गी, अरे ये तो वही मुर्गी की टोकरी है। सुनो, तुम हमें ये मुर्गी की टोकरी कितने में दोगी? अंडे के 100 रुपए और मुर्गी के 300 रुपए। तो टोटल हुआ 400। हम तुम्हें देंगे 500। तो दो। तो लो। 500 का नोट? पिछले महीने का हिसाब कर लो। पर 500 का छुट्टा हमारे पास कहाँ से होगा? 500 का नोट तो ईद का चांद होता है, जैसे तुम कभी कभी दर्शन होते हैं। हाँ, तुम्हें भरोसा है तो 500 का नोट हमको दे जाओ, शाम को बाकी के हिसाब ले जाना। अरे तुम पे भरोसा काहे नहीं होगा, अपना ही समझ के रख लो इस 500 के नोट को। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का ब्लाउज तो तुम्हारे बीवी के पास ऑलरेडी हैंगे। लाओ 255 रुपए। शक्ल दिखाओ। 500 का नोट? छुट्टा नहीं हैंगे? छुट्टा होता तो 500 का नोट काहे को देता? तुम ये काम करो, दुकान देखो, हम छुट्टा लेके आते हैंगे। ओके? कोई नाप के लिए आए तो हम ले लेंगे। नहीं लेंगे, चुपचाप खड़े रहो। टिंग 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 टिंग, क्यों पैसा पैसा करते हैं, क्यों पैसे पे तुम मरते हैं, पैसे की लगा दूं ढेरी। 1 2 3 4 500 को छुट्टा हैंगे? छुट्टा हैंगे। तुम्हारे पास 500 बंधे हैंगे? हैंगे? हैंगे। ये देखो। हैंगे हैंगे, हम तुमको छुट्टा देते हैंगे। टिंग 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 380। ये पकड़ो। टिंग 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 टिंग। आज मूंगफली वाले के लौंडे का मुंडन करा के आए हैंगे, वहीं से सब मिला हैंगे। हैंगे, हमारे ऊपर भरोसा हैंगे? हैंगे? ये 420 हैंगे, बाकी के 80 रुपए हम तुमको शाम को देंगे हैंगे। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हैंगे। हैंगे? ये 500 का नोट तुम्हें अपना समझ के रख लो और देखना इस 500 के नोट से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती हैंगे। हैं? अच्छा, हो सकता है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इस 500 रुपए के नोट से हमारी जिंदगी बदल जाए। अरे हुजूर, गुमशुदागंज से लापतागंज तक का चक्कर लगा लिया, क्या आज हमारी बोहनी नहीं होगी हुजूर? सरकार, हमको तो लगता है कि खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। चेलाराम केलाराम जी हुजूर। कानून के हाथ बहुत लंबे और भरे होते हैं। बस क्या धुन बनाई है, नोट भी हवा में नाचने लगा। और उस्ताद, आखिर ये नोट नचाओ धुन आपके दिमाग में आई कहाँ से उस्ताद? अबे बजाते रहो। उस्ताद, नोट गायब हो गया। नोट हमारे पास। नोट हमारा है। नोट कहाँ उड़ रहा था? हवा में उड़ रहा था। और हवा किसकी होती है? हवा मतलब निकल जाए तो फिर किसी की नहीं होती है। तो नोट भी किसी का नहीं है। नहीं, लेकिन नोट हवा में उड़ रहा था हमारी धुन पे। ओह चेलाराम, ये धुन किसकी है? इसका मतलब कि इसने धुन चुराई है। चुराई है। नहीं दरोगा जी, ये धुन तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ताजा तरीन अभी निकली है। इसका फैसला तो अब अदालत में होगा। ये धुन तेरी है या चोरी की है? केलाराम जी सरकार। केलाराम जी सरकार। अरे नहीं, अरे दरोगा जी छोड़ो ना, बात अदालत तक कहाँ लेकर के जा रहे हो? समझा करो, मान लो ये धुन हमने बनाई ही नहीं। तो नहीं बनाई ना, तो नोट भी नहीं उड़ रहा था। चले हुजूर, चलो माँ सरस्वती की कृपा से।
हिम्मत वाले नौजवान मंजिलों के उजाले। राम राम साहब। आओ मोहनचोर। खाली हाथ आए, काम की चीज नहीं लायो? साहब, हमारा आपका चोली दामन का है नाता। हमारे हर माल पे सबसे पहले आप ही का तो हक जाता। वाह, लेकिन लगता घड़ी बहुत महंगी देगा हैं? अरे साहब, आपसे काहे का मोल भाव, डिस्काउंट काट के 5,000 रुपए में करते हैं बात पक्की। अभी तो जेब में है सिर्फ 500 की एक पत्ती। बोल, करें बात पक्की? पक्की? अरे साहब, नोट तो असली दो। क्या नोट असली दो? मतलब ये नोट नकली है? तुझे कैसे पता? असली नोट वही जिसमें गांधी जी की फोटो दोनों तरफ हो हट्टी कट्टी, गवर्नर के हस्ताक्षर हो और बीच में हो चांदी की पट्टी। मगर सर, आपको कौन दे गया इमली खट्टी? नकली नोट? वो मस्ताना बैंड वाला निकला चोर, उसको अब मैं नहीं सकता छोड़। जब तक सरकार की बीन बजेगी तब तक तेरे पैर चलेंगे। नाचो। बॉस, दरोगा जी, हमसे अच्छी बीन तो आप बजाते हो। मजाक करता है? फिर बजाऊं बीन? हाँ। नहीं। देख, सच सच बता दे, ये ऐसे 500 के नकली नोट कहाँ छापता है तू? हिमेश रेशमिया की कसम, हिमेश रेशमिया की कसम, ये नोट हमें एलिजा ने दिया था। बोला ए ले जा। ये एलिजा कौन है? देख, बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, अब भी बता दे, वो नोट छापने का कारखाना कहाँ है? वरना सोच ले, ये हटा तू घटा। अब तेरी जिंदगी इसके कंधों पर है। एलिजा, तू सही सही बता दे, वरना मैं अपने कंधों को बहुत खुद ही हटा दूंगा। एक मिनट। दरोगा जी, हम बताते हैं। बता। नकली नोट छापने वाला कारखाना कहाँ हैंगे? कहाँ आएगा? वो जरूर सुत्तीलाल ने लगाएंगे। ये सुत्तीलाल कौन आएगा? वही वो जो हलवाई मेंढक जैसे दिखते हैंगे। मेंढक जैसे हलवाई कहाँ मिलते हैं? ये हम बताएंगे आपको। सुत्तीलाल, आग में जलकर ही तेरा सच बाहर आएगा। नकली नोटों की फैक्ट्री का पता तू ही बताएगा। और कोयला डालो। क्या कुछ नहीं किया, नोट तो तुम नहीं दिए हैंगे। अरे कौन सा नोट? ये नोट, इससे तुमने अपने बीवी का ब्लाउज सिलाए हैंगे। अरे ये नोट तो मुन्नी मुर्गी वाली ने हमको दिया था। हैं? अब ये मुन्नी मुर्गी वाली कौन है? अरे बुढ़ऊ, हाथ मत लगाना, अंडे निकाल दे। गलती हो गई मुन्नी देवी जी। आप बस इतना बता दीजिए कि 500 के नोट छापने का कारखाना आपने कहाँ लगा रखा है? अरे चुप करो, ये मुर्गी की दुकान है, नोटों की नहीं। लेकिन ये सुत्तीलाल ये कह रहा था कि आपने इसको ये 500 का नकली नोट दिया है। अरे ये तो मामा सेठ ने दिया था। मामा सेठ कौन? ये तो पिताजी बताएंगे। यही मिला था दरोगा जी। वह दरोगा जी या नोट? नोट दरोगा जी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी वारदात के चश्मदीद गवाह हो। जी, चश्मा तो हमने लगा रखा है। और दीदे फाड़ कर भी देख रहे हो। जी। तफसील से बताओ कि यहाँ क्या हुआ था, एक भी क्लू छूटे नहीं। जी देखिए, हम यहाँ से गुजरे और मुकुंदीलाल गुप्ता से हम ऐसे टकराए जी, और ऐसे ही हमें नसीब की ठोकर लगी थी, और ऐसे ही हमने कपड़े झाड़े और फिर हमें वो यहाँ मिला। आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। 500 का नोट जो आपके पास है। चेलाराम जी सरकार। इसका मतलब कि नोट छापने का कारखाना यहीं है। कार यहीं जमीन के नीचे? अरे नहीं, यहीं कहीं आसपास में है। आस में तो नेताजी का घर है। सरकार, यहाँ छापा नहीं मार सकते। नहीं मार सकते।
और पास में मुकुंदीलाल गुप्ता का घर है जो कॉमन मैन है। केलाराम सरकार, केलाराम जी सरकार। इसका मतलब नोट छापने का कारखाना यही है। हाँ। यहाँ छापा डाल सकते हैं? डाल दे सरकार। नहीं, रात में आएंगे। रात में? हाँ, देखो भाई, छापा पापा की तरह होता है। हाँ। पूरी इज्जत और सम्मान के साथ डालना चाहिए ना। बिल्कुल सरकार। और वैसे भी ये हमारी रिटायरमेंट से पहले का आखिरी केस है। क्या पता ये केस हमारे लिए ब्रीफ केस बन जाए। रात में आएंगे पूरी पुलिस फोर्स के साथ। जी सरकार। यही है? हाँ यही है। कहा भैया? सीधे खड़े रहो। अरे हमने क्या किया? तुम गिरफ्तार हो चुके हो। चल चलो। अरे कौन है आप? बात क्या होगी? फैक्ट्री कहाँ है? कौन सी फैक्ट्री? नकली नोट छापने की फैक्ट्री। हमको क्या पता? तुम्हारे घर के सामने से नकली नोट मिला है। हमारे घर के सामने से मिला तो का हमारा हो गया? कहीं से उड़ के आ गया होगा और का? मेजर कभी नोट उड़ते देखा है? ना। नोट उड़ता नहीं, चलता है। चलते तो पिताजी थे। तो फिर चल के आ गया होगा और का? देखा, नोट उड़ने शुरू हो गए। अच्छा, तो कारखाना उधर है। चलो। राइट। नेताजी, 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 नेताजी। कौन? अरे रामपत, तुम यहाँ क्या? नेताजी, वो दरअसल बात ऐसी है नेताजी, वो आपके घर से नोट उड़ उड़ कर बाहर आ रहे हैं। क्या? हाँ, वो देखिए ये अरे ये नोट तो नकली है, नकली। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानते हो ये कौन है? सरकार। तो ये घर क्या हुआ? सरकारी। तो घर की सारी चीजें सरकारी हुई ना? नोट भी सरकारी हुए ना? हाँ। तो सरकारी नोट नकली कैसे हो सकते हैं? अरे असली नोट की एक पहचान होती है, जिसके दोनों तरफों गांधी जी की तस्वीर हट्टी कट्टी, फिर गवर्नर के हस्ताक्षर, और नोट के बीचों बीचों चांदी की पट्टी। इसमें कहाँ है चांदी की पट्टी? एक आम आदमी के घर के बाहर मिला नकली नोट नकली, और नेताजी के घर के बाहर मिले ढेरों नकली नोट, नकली होते हुए भी असली। हाँ, ये नकली है। नकली है, नकली है। घर में नोट छापता है। कितने दिन बचे हैं आपकी रिटायरमेंट को? 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता? तो इस 1 हफ्ते में कम से कम एक पल तो ईमानदारी की ड्यूटी निभा लीजिए। सर, क्या है? चुपचाप रख लीजिए। वो तो नकली थे मगर ये असली हैं। रहने दीजिए नेताजी। 40 साल की पुलिस की नौकरी में बहुत ब्रीफ केस मिले हैं, और आज मैं ब्रीफ केस के लिए नहीं, सिर्फ रिटायरमेंट से पहले ऐसा केस सॉल्व करना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे स्वाभिमान से सर उठा के जी सके। केलाराम, केलाराम। जी सरकार। अरेस्ट नेताजी। ले चलो इन्हें। जिंदाबाद! दरोगा जी जिंदाबाद! दरोगा जी जिंदाबाद! अपने बच्चों को बताने के लिए ही सही, एक आदमी ने तो ईमानदारी का हाथ थामा। इस असली प्रजातंत्र के नकली सेवकों का घुला हुआ जहर ऐसे ही रुकेगा। ईमानदारी के अमृत से ही ये पाप का जहर धुलेगा।